राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो क्लास 11 का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो उससे रिलेटेड आपको सब्जेक्ट की वीडियो बना रहा हूं। और सबसे पहला जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो मुझे लगता है कॉमर्शियल अरिथमेटिक, जिसमें आपको रटने से काम नहीं चलेगा, जिसमें आपको प्रैक्टिस करना होगा। और प्रैक्टिस जो है वो मैथ्स पेपर है आपका ये, क्योंकि कॉमर्शियल अरिथमेटिक में बहुत सारे चैप्टर है जो आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये आंसर्स जो है वो किस तरह से हम बनाएंगे कि जल्द से जल्द बनाएंगे, क्योंकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है और 2019 का आप चेक कर लीजिएगा, वो सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। टोटल टॉप 50 क्वेश्चंस का बन चुका है। आज आपको बताने जा रहे हैं 2020 का जो क्वेश्चन पेपर किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलो हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो ये 2020 का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें कि द वैल्यू ऑफ 99.082 और इसको बोला है करेक्ट टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल इज। तो आपको ये अप्रोक्सीमेशन चैप्टर से दिया गया है और आपको पहले ही कॉन्सेप्ट बताया है कि 0 से 4 के बीच में जो भी डिजिट रहता है उसका वैल्यू 0 होता है और 5 से 9 के बीच में जो डिजिट रहता है उसके लिए 1 लिखा जाता है। तो आपको बोला गया है 2 प्लेस, यानी 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है 0 और 8, तो उसके बाद एक लाइन ड्रॉप कर दीजिए। तो उसके बाद नेक्स्ट वाला जो डिजिट है वो 2 है, जो 0 और 4 के बीच में आता है 2, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो इसीलिए आपका फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो 99.08, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ये आपका करेक्ट वन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है द वैल्यू ऑफ 7.2466 7.2466 दिया हुआ है। करेक्ट टू 10th विल बी। तो 10th में जो है वो 1 0 होता है और पॉइंट के बाद एक नंबर। 10th में 1 0 होता है, इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद एक नंबर आपको रखना है। तो पॉइंट के बाद एक नंबर जो है वो है 2 के बाद एक लाइन ड्रॉप करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है अप्रोक्सीमेशन चैप्टर से ये, तो 4 है नेक्स्ट डिजिट। तो 0 से 4 के बीच में जो नंबर रहता है वो 0 होता है, तो इसीलिए आपका इसमें 0 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7.2। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और ये आपको 10th बोला था, अगर 100th अगर इसमें पूछा जाता तो ये 24 ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि 100 में 2 0 होता है। तो 24 के बाद एक लाइन ड्रॉप करते तो 6 नेक्स्ट डिजिट पड़ता आपका, तो इसीलिए ये आपका आंसर हो जाता 7.25। लेकिन फिलहाल आपको 10th का पूछा गया था, तो आपका आंसर हो गया 7.2, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, ये नंबर दिया गया है 40.386 इंटू 50.678। तो नंबर लिख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। 40.386 इंटू 50.678 दिया हुआ है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी आप निकालते हैं तो मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर जो आपको दिया रहता है, जो राइट हैंड साइड का जो नंबर है उसमें पहले आप चेंज करते हैं। राइट हैंड साइड का जो नंबर है उसमें आप चेंज करते हैं। तो पॉइंट आपका या तो लेफ्ट में रह सकता है या आपका पॉइंट राइट में रह सकता है, लेकिन आपको हमेशा एक डिजिट के बाद पॉइंट रखना है। एक डिजिट मतलब वो 1 से लेकर 9 के बीच में वो डिजिट होना चाहिए। पिछले वीडियो में भी आपको डिस्कस किए थे, जब अप्रोक्सीमेशन जो कुछ क्वेश्चंस आया था, जब 2019 वाला सॉल्व कर रहे थे। तो पॉइंट देखिए आपका ये 5 और 0 के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट जो है वो राइट से लेफ़्ट की ओर जाएगा, 5 और 0 के बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक डिजिट आगे बढ़ गया, जो राइट से लेफ़्ट की ओर गया। तो और जो लेफ़्ट वाला जो नंबर है वो आपका लेफ़्ट से राइट की ओर एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा, यानी 3 और 8 के बीच में आ जाएगा। तो आपका नंबर इस तरह से लिखाएगा 403.86 इंटू 5.0678 हो जाएगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन चैप्टर का रूल है कि वो
रिवर्स, यानी वो एक दूसरे को रिवर्स कैलकुलेट करता है। तो जैसे अगर जो राइट वाला नंबर है उसका पॉइंट आपको देखना है कि कहाँ लिखा हुआ है पॉइंट, तो पॉइंट आपका जिस भी साइड में जाएगा तो एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगा देना है, और जो लेफ़्ट वाला नंबर है उसी के ऑपोजिट साइड में ये मूव करता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आपका सही आंसर हो गया 403.86 5.0678। तो ऑप्शन नंबर देखिए 3 में दिया हुआ है ये, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लिखा गया है कि इन कॉन्ट्रैक्शन मेथड या कॉन्ट्रैक्टेड मेथड द वैल्यू ऑफ 964.564 इंटू 0.765 करेक्ट टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल इज, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करके बताना है इसका कॉन्ट्रैक्टेड मेथड के हिसाब से। जो एक चैप्टर है आपका 11th में कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो पहले नंबर लिख लेते हैं हम 964.564 इंटू 0.765। एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। और भी जो ईयर्स में क्वेश्चंस पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ जुड़े रहिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर करेंगे हर एक सब्जेक्ट का। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए और जुड़े रहिएगा सिर्फ सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तो उम्मीद है आपका सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अभी हम लोग थोड़ा देर पहले चेक किए थे। तो क्या बताया था, पॉइंट आपका कहीं भी हो सकता है, राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में, कहीं भी हो सकता है। तो ये जो पॉइंट है आपका वो लेफ़्ट साइड में है, तो इसको हम लोग राइट साइड में लेके आएंगे एक डिजिट के बाद, यानी 7 और 6 के बाद। तो ये लेफ़्ट से राइट की ओर गया, तो यहाँ जो और एक नंबर है उसका ऑपोजिट साइड में मूव करेगा एक नंबर, यानी राइट से लेफ़्ट की ओर जाएगा एक नंबर, ठीक है ना। तो ये आपका 9 6 के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो यानी लिखेंगे हम लोग 96.4564 इंटू 7.65। मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर में हम लोग क्या करते हैं, पहले चेंज करते हैं, उसी के हिसाब से मल्टीप्लिकेंड में चेंज होता है, ठीक है ना। गुण्य और गुणक जिसको बोलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म चेक कर लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद आपको मल्टीप्लाई करके बताते हैं किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ क्या बोला था, 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, ठीक है ना। तो पहले नंबर लिखते हैं 96.4564, यहाँ लिखते हैं 7.65। 2 डेसिमल बोला है, 2 बोला गया है तो 3 तक लेंगे, क्योंकि आपको अप्रॉक्सीमेशन करके बताना है कि वो नंबर क्या आएगा, और एक एक्स्ट्रा डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 2 प्लेस ऑफ डेसिमल बोला था, तो डेसिमल के बाद 2 नंबर तो है, लेकिन एक एक्स्ट्रा नंबर रखेंगे, 3 नंबर तक रखेंगे, और मल्टीप्लाई करने के लिए एक एक्स्ट्रा अलग से नंबर रखेंगे, ठीक है ना। तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आता है 28। 28 को 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, तो 2 को रहने दीजिए, और 8 जो है वो आपको बताए थे कि ये 5 या 5 से अगर अधिक रहता है तो एक नंबर प्लस हो जाता है इसमें, तो आपको कैरी हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो 7 4 जा 28, 28 का कैरी कितना हो गया 3, और 7 6 जा 42 होता है, 42 प्लस 3 यानी 45, 45 का 5 कैरी बच गया 4, 7 5 जा 35 होता है, 35 प्लस 4 39, 39 का 9 कैरी हो गया 3, 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 यानी 31, 31 कैरी हो गया 3, यानी 7 6 जा 42, 42 प्लस 3 यानी 45 कैरी 4, 9 7 जा 63 और 4 67। तो आपका ये 7 और 4 का यहाँ पर कैलकुलेशन हो चुका है। अब नेक्स्ट है आपका 6 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36 आता है, 36 को 2 पार्ट में बांट दीजिए। यहाँ भी देखिए 5 या 5 से अधिक है तो एक नंबर ऐड हो जाएगा, यानी कैरी हो जाएगा 4। तो इसका मतलब 6 6 जा 36, 36 का मतलब कैरी 4 होता है, 6 5 जा 30, 30 और
30 + 4 यानी 34 हो जाएगा, कैरी हो गया 3। 6 4 जा 24, 24 + 3 यानी 27, कैरी 2। 6 6 जा 36 + 2 यानी 38, कैरी हो गया 3। और 6 9 जा 54 + 3 यानी 57। तो ये आपका इस 6 का काम हो गया, इस 6 से कैंसिल कर दिए। लास्ट है 5 5 जा 25 होता है, और 25 का मतलब होता है यहाँ पर 3, क्योंकि 5 है यहाँ पर, तो उसके लिए कैरी 1 हो जाएगा। तो 25 का मतलब होता है 3 कैरी हो गया। 5 को 4 से गुना कीजिएगा तो 20 होता है, 20 और 3 होता है 23, कैरी हो गया 2। 5 को 6 से गुना कीजिएगा तो 30, 30 और 2 32, 32 का 2 हासिल 3। 5 को 9 से गुना कीजिएगा तो 45 और 3 48 यानी 48 हो जाएगा। ठीक है ना, काम हो गया मल्टीप्लिकेशन का। अब इसको ऐड कर देंगे। 5 + 4 9, 9 + 3 12 हो जाएगा, कैरी 1। 9 + 1 10, 10 और 9 19 होता है, कैरी 1। 8 8 16, 1 17, 1 18 का 8, 7 5 12, 4 16 और 1 17, 7 5 12 और 1 13 और 6 और 1 7, तो 737.892 आ रहा है। तो इसको हम लोग जो आंसर होगा हम लोग का वो होगा, क्योंकि 2 डेसिमल बोला था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ये 2 डेसिमल यानी 8 9 तक ही रहेगा, क्योंकि ये जो 2 है ये 0 के बराबर है, और अगर 5 या 5 से अधिक रहता तो एक ऐड कर देते, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 737.89। तो 737.89 ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है आपका यहाँ से। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो का लेंथ जो है वो बार बार आपको बता रहे हैं बड़ा हो सकता है, लेकिन आप घबराइएगा मत इससे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है। आप कॉन्सेप्ट समझिए, वीडियो का लेंथ से क्या है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि आपको एक एक क्वेश्चन का मतलब समझ में आ जाएगा, तो आप इजीली बना पाएंगे, चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ ले। तो इसीलिए आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक डिवीज़न का स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है। तो क्या लिखा हुआ है 567.325 डिवाइडेड बाय 45.906 है, ठीक है ना। तो डिवीज़न में क्या होता है कि ये डिविडेंड और डिवाइज़र होता है। तो इसमें जो है डिवाइज़र को पहले आप चेंज करते हैं, यानी जो पॉइंट है वो राइट से लेफ़्ट की ओर आएगा, क्योंकि हमेशा पॉइंट कहीं भी हो वो एक डिजिट के बाद ही लगता है। तो यानी जो पॉइंट हो वो 4 और 5 के बीच में आएगा। और यहाँ एक ख़ास बात है, मल्टीप्लाई में हम लोग क्या करते थे कि दोनों अपोजिट साइड में मूव करता था, लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। ये राइट से लेफ़्ट की ओर गया है, तो ये भी राइट से लेफ़्ट की ओर ही जाएगा, यानी पॉइंट जो है वो 7 के बाद था, तो वो 6 और 7 के बीच में आ जाएगा। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा 56.7325 डिवाइडेड बाय 4.5906 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है ये। तो आपका जो है 567325 डिवाइड बाई 4.5906 ऑप्शन नंबर 2 से मैच कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 एक एक क्वेश्चन आपको समझाते हुए बना रहे। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज़ द सेम एज 4:5। जो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है उसको कैलकुलेट करने पे 4:5 आना चाहिए। जैसे 10 और 15 को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो 2:3 ये नहीं आ सकता। और 15 और 12 को सॉल्व कीजिएगा तो 3 पच्चे 15 और 3 चौके 12, ये भी 4:5 के बराबर नहीं है। 15 और 20 को सॉल्व कीजिएगा तो 5 तिया 15 और 5 चौके 20। 12 और 15 को सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा, क्योंकि 3 4 जा 12 होता है और 3 5 जा 15 होता है, तो 12:15 हो जाएगा सही आंसर इसका, ठीक है ना। तो 12:15 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 4:5 के बराबर आ जाएगा, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
तो क्वेश्चन नंबर 7 पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया इन अ मिक्सचर ऑफ 45 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो यहाँ पर दिया हुआ है 4:1 और टोटल जो मिक्सचर है वो 45 लीटर का है। इफ़ 9 लीटर ऑफ वाटर इज़ एडिड टू द मिक्सचर, यानी जो भी आपका वाटर का रेशियो, वाटर का जो भी वैल्यू आएगा उसमें 9 लीटर और ऐड अगर कर देते हैं तो मिक्सचर का नया रेशियो क्या होगा वो आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो टोटल जो मिक्सचर है वो कितना है 45 लीटर का है, जिसमें मिल्क और वाटर आपको निकालना है। तो 45 लीटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4:1 का मतलब होता है 4 + 1 यानी 5, यानी 4/5 कर दीजिए। और वाटर का हो जाएगा 45 × 1/5, तो 5 × 9 = 45, मतलब 36 लीटर हो जाएगा मिल्क और 9 लीटर हो जाएगा वाटर, ठीक है। फिलहाल उसके बाद बोला था कि जो भी वाटर है उसमें 9 लीटर और ऐड कर दिया जाए, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा मिल्क = वाटर। तो मिल्क जो है फिलहाल 36 है और जो वाटर है 9 लीटर ऑलरेडी था और 9 लीटर और ऐड करने के लिए बोल रहे हैं, यानी 18 लीटर हो जाएगा अभी नया वाटर का रेशियो। तो 36 और 18 हो जाएगा 18 कम 18, 18 दूनी 36, तो नया रेशियो हो जाएगा इसका 2:1 हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि द मिनिमम रेशियो ऑफ 112 एंड 792, 112 = 792। तो इसको सॉल्व करना है आपको। 112 को और 792 को छोटा कर देना है एकदम। तो 2 का टेबल में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, 2 × 6 = 12, 2 दूनी 4, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, 2 × 8 = 16, 2 × 14 = 28, 2 × 9 = 18, 2 × 9 = 18, इससे छोटा तो नहीं होगा। 14:99 आ रहा है, तो 14:99 ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेते, क्या दिया हुआ है। बोल रहे हैं कि इफ़ 4:9 12:12 देन द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पर कि 4:9 लिखा हुआ है, फिर 2:2 का साइन है, उसके बाद लिखा हुआ है 12:x दिया हुआ है, 12:x दिया हुआ है। x का वैल्यू क्या होगा, तो 4:9 का मतलब होता है 4/9, 2:2 का मतलब होता है =2 और ये 12/x हो जाता है। ऊपर ऊपर कोई डिजिट अगर कट रहा है तो काट सकते हैं। तो यहाँ 4 × 3 = 12 होता है और यहाँ पर आपका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो x = 9 × 27 हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 27। तो देखिए कहीं दिया है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर 1 में है 27, तो ये आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 27। क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है सम अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अर्जुन एंड वरुण इन 3:4। इफ अर्जुन गेट्स ₹1800 देन द टोटल अमाउंट इज, ठीक है ना। तो टोटल अमाउंट क्या होगा वो बताया आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा क्या है कि अर्जुन और इधर लिखा हुआ है वरुण, तो उसका रेशियो है 3:4 का रेशियो दिया हुआ है और अर्जुन का जो अमाउंट है वो 1800 रुपया का है। तो वरुण का अमाउंट क्या होगा, ठीक है ना। तो इसको आप x बांध सकते हैं। तो 3x का वैल्यू कितना है, 1800 है। 3x = कितना हो गया, 1800। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1800 / 3, इसका मतलब 600। तो यानी 3x अगर अर्जुन का वैल्यू निकालना होगा तो मेरे को पहले से ही दिया हुआ है। तो 3 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 और 4x यानी वरुण का आपको पूछा है, तो वरुण का जो वैल्यू है वो 4x है। x का वैल्यू तो आ चुका है, तो 4 × 600 कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। और अर्जुन का जो वैल्यू है वो आपको तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि 1800 रुपया है। टोटल अमाउंट पूछा था 8 और 4 12, यानी 4200 का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, जिसमें
अर्जुन को मिला था 1800 और वरुण को मिलेगा 2400, तो टोटल अमाउंट हो गया 4200 का। तो यहाँ पर पूछा था देन द टोटल अमाउंट इज़ 4200। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है कि इफ़ 8 men take 75 days to finish a piece of work, how many men would finish it in 40 days। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 में कि यदि 8 मनुष्य किसी काम को पूरा करने के लिए 75 दिन लगाते हैं तो कितने मनुष्य इसे 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इसको आसान तरीके से बनाते हैं, एक साइड में डेज लिखिएगा और एक साइड में मैन लिखिएगा। तो डेज़ जो है आपका 75 डेज़ में 8 मैन अगर काम करता है तो काम फिनिश हो जाता है। तो वहीं अगर 40 डेज़ का अगर 40 डेज़ अगर काम में लगाया जाए वर्कर को तो कितने वर्कर्स का यानी कितने आदमी का ज़रूरत होगा। ठीक है ना। तो देखिए 75 दिन लगता है 8 आदमी अगर काम करता है, तो 40 आदमी अगर काम करेगा तो ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादा लगेगा तो इसमें फॉर्मूला होता है यानी लार्जर नंबर डिवाइड बाय स्मॉलर नंबर। 75 डिवाइड बाय 40 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है ना। 8 पचे 40, 5 15 75, तो इसीलिए कितना लगेगा 15 मैन की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। तो देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। 75 दिन काम करता है तो उसमें 8 आदमी का ज़रूरत पड़ता है। तो 40 दिन काम करेगा तो ज़्यादा आदमी का ज़रूरत पड़ेगा। ज़्यादा का मतलब होता है बड़ी संख्या डिवाइडेड बाय छोटी संख्या इनटू जिसका हम लोग को सॉल्व करना है। 8 मैन लिखा हुआ है तो इनटू 8 कर दिए तो 15 मैन की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4 5 12। 3 नंबर दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि चौथा नंबर क्या होगा, यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल क्वेश्चन नंबर 12 का क्या नंबर से 4 5 एंड 12। 4:5 12:12 दिया हुआ है, मतलब 4 5 और 12 दिया हुआ है। तो 4:5 12:12 दिया हुआ है। तो आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा वो बताना है। तो 4/5 इक्वल्स टू 12/x कर दीजिए। 4 3 12 कर दीजिए तो x का वैल्यू हो गया 5 3 15। ठीक है। तो 15 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये आपको बताया जा रहा है प्रीवियस ईयर जो कॉमर्शियल अरिथमेटिक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो रहता है आपका, वो कॉमर्शियल अरिथमेटिक का एक एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। 2019 का क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं, आज आपको बता रहे हैं 2020 में किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था जैक बोर्ड में। तो उम्मीद है आप लोग वीडियो को पसंद करेंगे और जो आपको पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं उसे भी पूरी तरह से देखेंगे और सभी दोस्तों में अपना शेयर करेंगे। और इसी तरह से जुड़े रहिएगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ, क्योंकि और भी नए नए वीडियोस आएंगे। और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आंसर की के साथ सारे नए नए इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया इफ़ द प्राइस ऑफ 1 डजन ऑफ आर्टिकल इज़ ₹7.50 देन द प्राइस ऑफ 10 डजन का क्या होगा, 10 दर्जन का क्या होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 डज़न का वैल्यू दिया हुआ है आपको। 1 डज़न आर्टिकल, 1 डज़न यानी 1 डज़न का जो दिया हुआ है आपको, 1 डज़न आर्टिकल का दाम है ₹7.50। तो 12 डज़न का दाम क्या होगा, तो 7.50 इंटू 12 कर दीजिए। 1 डज़न तो मतलब 12 होता है, तो उसको आपको शो नहीं करना है क्योंकि डज़न में कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। तो 1 डज़न में आपको ₹7.50 लगता है, यानी 12 वस्तुओं का दाम अगर ₹7.50 है तो 12 डज़न अगर आप ख़रीदते हैं तो कितना रुपया लगेगा आपको। ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। 12 × 5 = 60, 84 और 6 90। सॉरी 10 डज़न का बोला ना, माफ़ कीजिएगा, 10 डज़न है, यहाँ पर 10 डज़न का बोला गया था। 12 से मल्टीप्लाई करें इसको,
तो 10 डजन का दाम हो जाएगा आपका 10 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है, 75 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक डज़न का दाम आपको दिया हुआ था कि 7 रुपये 50 पैसा होता है, ठीक है ना, तो 10 डज़न का क्या प्राइस होगा, तो 75 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द प्राइस ऑफ 50 लीटर ऑफ मिल्क जो है वो 38 पर लीटर में अगर मिलता है तो कॉस्ट क्या होगा, यानी 50 लीटर का दाम क्या होगा, ठीक है ना। तो 50 लीटर को यहाँ से मल्टीप्लाई करना होगा आपको क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया गया है कि 50 लीटर का प्राइस क्या होगा। 50 लीटर इंटू 38 पर लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 अट्टे 40, 5 तिया 15 और 4 19, यानी 1900 रुपीज़ लगेगा 50 लीटर का कॉस्ट। तो इसीलिए ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वो रहे कि 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट अगर 4.75 है, द प्राइस ऑफ 875 लीटर ऑफ पेट्रोल विल बी, तो 875 लीटर का दाम क्या होगा। तो इसको भी मल्टीप्लाई ही करना है आपको क्वेश्चन नंबर 15 में कि 875 लीटर आपका प्राइस जानना है और 1 लीटर का आपको दिया हुआ है 4.75, तो इसको मल्टीप्लाई हम लोग को करना होगा। 875 को 475 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25, 37, 8 पचे 40 और 3 43 हो गया, 7 पचे 35, 49, 52, 8 सत्ते 56, 61, 4 पच्चे 20, 7 चौके 28 और 2 30, 8 चौके 32 और 3 35, 6 4 5 41, पॉइंट बैठा दीजिए 4156.25, 4156.25। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेंगे, तो फिर भी आपको मल्टीप्लाई करके बता दिए, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। फिर से आपको उसी तरह क्वेश्चन दिया गया है कि द प्राइस ऑफ 1 डजन ऑफ आर्टिकल इज ₹7.50, देन द प्राइस ऑफ 101 डजन का दाम क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में तो 1 डज़न का दाम आपको दिया गया है 7 रुपया 50 पैसा है, तो 101 डज़न का दाम क्या होगा, तो 7.50 इंटू 101 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। तो यहाँ 750 इंटू 101 से अगर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 750, 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 से हो जाएगा 750, तो 05775, तो हो जाएगा 757.50, 757.50। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सिर्फ मल्टीप्लाई आप लोग का सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि इफ़ ₹100 इक्वल्स टू $2, $1 इक्वल्स टू 60 टाका, देन ₹1000 इक्वल्स टू कितना टाका, डैश टाका दिया हुआ है, तो आपको निकालना है। तो ये चेन रूल का सवाल है आपको, तो x टाका लिख लेते हैं यहाँ पर, x टाका इक्वल्स टू 1000 रुपीज़। उसके बाद चेन रूल का कनेक्ट करना है, तो 1000 रुपीज़ दिया है, तो यहाँ पर देखिए 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ इक्वल्स टू $2। उसके बाद लिखेंगे $1 इक्वल्स टू 60 टाका। तो यहाँ पर जो है टाका से स्टार्ट किए थे और एंड हुआ टाका से, तो ये चेन रूल का सवाल है, तो x इक्वल्स टू लिखेंगे, जो भी आपका राइट साइड में जो नंबर्स है उसको आप मल्टीप्लाई में लिखिएगा 1000 इंटू 2 इंटू 60, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको डिवाइड में रखिएगा। तो सिर्फ एक ही काम का है, 100, 2 0 कट गया इससे, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और बाकी 2 0, यानी 1200 हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 ये हो जाएगा 1200 टाका, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको एक चेन रूल का ही सवाल है कि 1 जर्मन मार्क इक्वल्स टू 100 रुपीज़, 65 मार्क इक्वल्स टू $13, देन 100 रुपीज़ इक्वल्स टू कितना डॉलर आपको दिया गया है। ऑप्शन भी ज़रूर देख लीजिएगा
कितना डॉलर में आपको आंसर दिया है, तो यानी डॉलर पूछा गया है, तो इसीलिए आप स्टार्ट किया किससे कीजिएगा, डॉलर से, यानी एक्स डॉलर आपको दिखना होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आप स्टार्ट कीजिएगा यहाँ पर, एक्स डॉलर इक्वल्स टू 100 रुपीज़। देन देखिए 100 रुपीज़ इधर भी है, 100 रुपीज़ इक्वल्स टू 1 जर्मन मार्क, ठीक है ना। उसके बाद फिर लिखा हुआ है 65 मार्क लिखा हुआ है, 65 जर्मन मार्क इक्वल्स टू 13 डॉलर। तो डॉलर से स्टार्ट किए थे, फिनिश हो गया डॉलर में, तो x इक्वल्स टू लिखेंगे, राइट हैंड साइड का जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई में रखिएगा, 100 इंटू 1 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 65। 100 कैंसिल हो गया, 13 25 65। 1/5 को अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये आता है 0.2 डॉलर आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। हाँ, वीडियो का जो है इसमें एक एक क्वेश्चन बता रहे तो उससे थोड़ा टाइम लग रहा है आपको, ठीक है ना। पेशेंसली आप देखिएगा तो आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में जैसा ये भी चेन रूल का ही सवाल है कि बोल रहा है कि इफ़ 42 काउज आर इक्वल्स टू 28 बफेलोज एंड 70 बफेलोज आर इक्वल्स टू 30 हॉर्सेस, हाउ मेनी हॉर्सेस आर इक्वल टू 70 काउज, हाउ मेनी हॉर्सेस, यानी आप लिखिएगा यहाँ पर एक्स हॉर्सेस इक्वल्स टू 70 काउज, ठीक है ना। काउज में एंड हुआ तो स्टार्ट करेंगे काउज से, 42 काउज इक्वल्स टू 28 बफेलोज, शॉर्ट में लिख देते हैं बफेलोज। देन बफेलोज में एंड हुआ तो स्टार्ट कीजिएगा 70 बफेलोज इक्वल्स टू 30 हॉर्सेस, ठीक है। हॉर्सेस से स्टार्ट किए थे, क्लोज किए हॉर्सेस से, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा, राइट हैंड साइड का जो नंबर्स उसको मल्टीप्लाई में रखिएगा, 70 इंटू 28 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 42 इंटू 70। जो आपका लेफ्ट में है उसको डिवाइड में रखिएगा, 70 कैंसिल कीजिए, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, 6 5 जा 30, यानी 5 4 जा 20 हॉर्सेस। तो ये आपका आंसर हो गया 20 हॉर्सेस। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या पूछा गया है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। 2020 में जो क्वेश्चंस पूछा गया था 19 का ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इफ़ डायरेक्ट एक्सचेंज रेट 1 पाउंड इक्वल्स टू इतना, तो 867 इक्वल्स टू कितना पाउंड होगा, ठीक है ना। तो ये भी चेन रूल का ही सवाल है। तो आपको पूछ रहा है कितना पाउंड होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं आप x पाउंड इक्वल्स टू 867 रुपीज़ एंड देन 26.90 रुपीज़ इक्वल्स टू 1 पाउंड, ठीक है। तो x इक्वल्स टू आप लिखेंगे 867 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 26.90। तो पॉइंट हटा के इंटू 100 लिख लीजिए, एक जीरो यहाँ से काट दीजिए, 269 यहाँ पर है 8670, तो इसको डिवाइड करना ही ज़्यादा सही सेफ ऑप्शन रहेगा। 269 और ये 8670 को डिवाइड कर दीजिए, तो 4 छक 24, 4 से नहीं 3 से कटेगा, 3 नंबर 27, 3 छक 18, 18 और 2 20, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 807 आ रहा है। तो ये 60 यहाँ से रिमेनिंग बच गया, एक जीरो उतार लीजिए, 600 हो जाएगा। तो 269 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 नंबर 18, 26 दूनी 52 और 1 53, 8 2 10, 3 1 4 6 10, 62 हो रहा है। फिर आप एक पॉइंट ले सकते हैं, 0.0, देखिए यहाँ पर क्या आंसर आने का चांसेस है। तो 32 आ रहा है आपका, 32 पॉइंट, हाँ यही होगा। और एक बार देख लेते हैं, फिर अब 2 से इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 538, और तो नहीं चलाना है आपको। तो 32.2 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर।
ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है देख लेते हैं। 7/8 को परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो 7/8 इंटू 100 कर दीजिए, तो 4 दूनी 8 होता है और ये 25 बार में कट जाता है। 25 को 7 से गुना कीजिएगा तो 25 से 150, 25 7 175, 175 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 8 16 होता है और 2 7 14 होता है और 87.5 लिख दीजिए जो आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। ये आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया कि 60% ऑफ हाउ मच इक्वल्स टू 3, यानी क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कि 60% ऑफ हाउ मच इज़ 3, तो 60% हाउ मच मीन्स x इक्वल्स टू 3 लिख दिए, तो यहाँ पर एक ज़ीरो कैंसिल कीजिए, यहाँ से 3 2 जा 6 कैंसिल कीजिए और 2 5 जा 10 कैंसिल कीजिए, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x इक्वल्स टू 5 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 में देखिए मैच कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23, तो ये कॉमर्शियल अरिथमेटिक का हम लोग क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व कर रहे हैं, जो जैक बोर्ड में पूछा गया था 2020 में, क्वेश्चन पेपर से सॉल्व कर रहे को बता रहे हैं। नेक्स्ट आपको पूछा गया क्वेश्चन नंबर 23 में, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि इफ़ 46% ऑफ इंटायर पॉपुलेशन इज़ मेल, तो 46% जो है वो मेल है, ठीक है, एंड 216 फीमेल्स आर द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, तो रेस्ट कितना हो जाएगा, 46 अगर है तो ये 54% हो जाएगा जो है फीमेल, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, तो फीमेल जो है वो 216 है, मेल नहीं पता है, टोटल पॉपुलेशन जब मेल पता चल जाएगा तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन जो है वो x है, x का 54% इक्वल्स टू 216 होता है, क्योंकि जो मेरे को पता है उसी से हम कैलकुलेट करेंगे। टोटल पॉपुलेशन अगर x है उसका 54% 216 फीमेल होता है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये देखिए 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 216, यानी ऊपर ऊपर काट देंगे हम, 4 4 16, 4 5 20 और 21, 4 बार में कट गया, तो x इक्वल्स टू यानी 400, यानी टोटल पॉपुलेशन जो था वो 400 था, ठीक है ना। प्रूफ भी कर सकते हैं आप, 216 तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, अब 400 का 46% कितना आ जाएगा, 4 छक 24, 4 छक 24 और 4 4 16 और 2 18, 184, तो 6 और 4 10, 8 1 9 1 10, 400, तो 184 जो है वो मेल होगा और 216 फीमेल होगा। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि मेल कितना है, तो इस तरह से आपको टोटल निकालना था और उसके हिसाब से सॉल्व हो जाता, तो ये आपको 400 हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दिया गया है कि इन एन एग्जामिनेशन 550 वर सक्सेसफुल एंड 45% ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स फेल्ड, द टोटल नंबर ऑफ वेयर, तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन ही है। तो 550 वर सक्सेसफुल एंड 45% कैंडिडेट जो है वो फेल्ड है, तो 45% जो है वो फेल्ड है, तो पास कितना है, 55% जो है वो पास है, यानी सक्सेसफुल है, तो सक्सेसफुल कैंडिडेट कितना है, 550 है। तो पूछ रहा है कि टोटल नंबर कितना अपेयर किया था, तो उसी तरह से निकालिएगा, x इंटू 55% इक्वल्स टू 550, तो ये ऊपर ऊपर कैंसिल कर दीजिए 10, तो x का वैल्यू हो गया 1000, यानी 1000 स्टूडेंट जो है वो अपेयर किया था, 1000 का 45% अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा, 450 जन जो है वो फेल है, तो यानी टोटल कीजिएगा तो 1000, प्रूफ भी कर दिया आपको, तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। 24 के बाद 25, 30% ऑफ 40 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क ऑफ 10% प्लस 2, लिखते हैं इसको, तो ये आपका हो जाएगा
यहाँ लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है 30% मीन्स 30/100 ऑफ 40 मतलब मल्टीप्लाई 40 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क मतलब x दे देते हैं यहाँ पर, ऑफ 10% मतलब 10/100 प्लस 2। इसको सॉल्व करना है आपको, ये क्वेश्चन में दिया गया है 25 का। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 0 इधर से कैंसिल कीजिए, 1 0 इधर से कैंसिल कीजिए, तो 3 4 जा हो गया 12 इक्वल्स टू, ये 1 0 कैंसिल कर दिए तो ये हो गया x/10 हो गया, ये +2 था तो इधर लेके आ जाइए -2 हो जाएगा। तो 12 में से 2 माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 और x/10 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x = 2 हो जाएगा 100। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व कर लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको एक दिया गया है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन 4 years इज 1/5 ऑफ द सम, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट बाद में निकालेंगे, पहले इंटरेस्ट निकालते हैं 26 नंबर का। तो इंटरेस्ट जो है सम ऑफ मनी, तो सम जो है मान लेते हैं कि 100 रुपया था, उसका 1/5 जो है वो इंटरेस्ट है, तो 1/5 अगर निकालेंगे तो वो 20 रुपया होता है। तो इसमें क्या बोला, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा I × 100 और यहाँ हो जाएगा P × T। तो ये P × R × T/100 से ही फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। देखिए P × R × T इधर से आ रहा और इधर से I × 100 आ रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो रेट आपको निकालना है, तो इंटरेस्ट तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 20 रुपये है, × 100 है। प्रिंसिपल तो आप 100 रुपया माने थे और जो टाइम है वो 4 साल का दिया गया था, तो ये 100 कैंसिल हो गया, 4 5 जा 20 यानी 5% का रेट है। तो 5% का रेट है तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 26 नंबर तक हम लोग सॉल्व कर लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 भी आपको सिंपल इंटरेस्ट का ही सवाल दिया गया है, ये हम लोग बना रहे हैं 2020 का ही। तो सिंपल इंटरेस्ट का सवाल दिया है, P आपको दिया हुआ है 500, रेट भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो I = आप लिख सकते हैं P × R × T/100। तो प्रिंसिपल आपको दिया है 500 का, रेट दिया है 8, ईयर दिया है 2, डिवाइडेड बाय 100, 2 0 कैंसिल हो गया, 8 दूनी 16, 16 × 5 = 80 रुपये का इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर 3 सही। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि इफ़ 1 रुपी बिकम्स 9 इन 60 years एट सिंपल इंटरेस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, तो 1 रुपया जो है वो 9 रुपया हो गया, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट कितना हो गया, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट जो था वो आपका 9 रुपया हो गया, प्रिंसिपल 1 रुपया था, मतलब 8 रुपये का इंटरेस्ट है। 60 ईयर्स टाइम लिया था, ठीक है ना। तो रेट का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर I × 100 और यहाँ हो जाएगा P × T। तो I का मतलब हो गया 8 × 100। प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था 1 रुपया और जो टाइम लिया गया है वो 60 साल लिया गया है। 60 से डिवाइड कर दीजिएगा इसको, 1 0 इधर से कट गया, 2 3 6, 2 4 8, तो इसका मतलब हो गया 40/3। तो ये फ्रैक्शन में आएगा, 40/3 है तो 13, 13 3 39, 40/3, तो यह हो जाएगा 13.1/3% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 28 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 2 years में होता है 52 कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 50 रुपये का है। द रेट परसेंट क्या होगा, ठीक है ना। तो रेट परसेंट निकालने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 रेट परसेंट यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इसका, दोनों का अगर डिफरेंस आप निकालेंगे, दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 रुपया का है, यानी 50 और 52 का बीच का डिफरेंस है 2 रुपया का। और यहाँ पर जो है वो पैसा जो है 50 जो है वो 52 हुआ होगा, तो यानी जो पहला साल जो इन्वेस्ट किया गया है वो 25 रुपये इन्वेस्ट किया गया होगा, 25। तो यानी 2/25 × 100 रेट का निकाल रहे हैं, तो डिफरेंस × 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल, तो 25 × 100 यानी
8% हो जाएगा इसका सही आंसर, 8% ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, कंपाउंड इंटरेस्ट 400 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स विल बी। तो इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है आपका वो है 400 रुपये, ऐड कीजिएगा इसमें इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट जो है वो 10% है, तो 400 का 10% 40 रुपया होता है, तो 440 हो गया आपका पहला साल का। दूसरा साल बोला है तो 440 का फिर से आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए 10%, तो 44 होता है, तो ये आपका हो गया 484। तो आपको क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो CI कितना हो जाएगा 484 माइनस 400 मतलब 84 रुपीज़ का इंटरेस्ट, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कोई फार्मूला का ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। फार्मूला क्या होता है, A=P 1+R/100 का पावर n, तो वो सब ज़रूरत ही नहीं है आपको। सिंपल तरीक़ा से कोई फार्मूला याद मत कीजिए आप। जो फार्मूला याद करना होगा मैं बता दूंगा कौन सा फार्मूला आपको याद करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको पूछा गया सेम उसी तरह क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 400 रुपया, इस बार रेट जो है वो 5% कर दिया गया है, तो यानी इंटरेस्ट जो है वो 5% लगेगा, मतलब 40 का आधा 20, तो यानी 420 रुपये हो गया। दूसरे साल का इंटरेस्ट 420 का 10% 42 आता है, आधा सौ कर दीजिए तो 21, तो यानी 441 आ जाएगा। तो CI आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 441 माइनस 400 मतलब 41 का इंटरेस्ट, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ठीक है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप इंटरेस्ट चेक करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100 होता है। तो प्रिंसिपल जो है वो 2000 रुपये का है, प्रिंसिपल देख लीजिए 2000 रुपये का है, रेट जो है वो 5% है और समय 2 साल का है, डिवाइड बाय 100, 2 जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 यानी 200 रुपये। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से निकालते हैं तो पहला साल आपका जो प्रिंसिपल है वो 2000 रुपया है, उसमें ऐड कीजिएगा इंटरेस्ट 5% के हिसाब से, तो 5% हो जाएगा आपका 100 रुपया, तो मतलब 2100 रुपया हो गया पहला साल। और दूसरा साल आपका इंटरेस्ट हो जाएगा फिर से 5%, अगर 10% निकालेंगे तो 210 होता है, और इसका हाफ कर दीजिए तो 105, तो 2205 हो जाएगा। तो इसमें पूछा था कि डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस यानी पहले आप CI निकाल लीजिए, इसका CI हो जाएगा 2205 माइनस 2000, तो ये 205 रुपये का CI हो गया, और SI है 200 का, तो 200 और 205 का डिफरेंस कितना हो गया 5 रुपये का, तो डिफरेंस जो है वो हो जाएगा यहाँ पर 205 माइनस 200 यानी 5 रुपये का डिफरेंस हो गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 32 का, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33। 33 में दिया गया है अ मैन परचेज अ वॉच एट ₹250 एंड सोल्ड इट 300 हिज गेन परसेंटेज, यानी आपको यहाँ पर खरीदे हैं 250 में, बेचे हैं 300 में, तो आपका गेन हो गया यानी प्रॉफिट हो गया। गेन हो गया आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस है 300 का, कॉस्ट प्राइस है 250 का, तो यानी 50 रुपये का गेन हुआ। परसेंटेज निकालना है गेन का, तो गेन 50 रुपया डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस यानी 250 इंटू 100 कर दीजिए, तो यानी ये 20 बार में कट जाएगा, यानी 20% इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है कि इफ़, ये 33 था, माफ़ कीजिएगा नंबर नहीं लिखे थे इसका, 33 था, 34 बता रहे हैं आपको। इफ़ 4 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ कॉस्ट प्राइस, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो देखें यहाँ पर 4 टाइम्स यानी 4 गुना सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 5 गुना कॉस्ट प्राइस का होगा, तो यानी यहाँ लिख सकते हैं आप सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4SP इक्वल्स टू 5CP, मतलब
कॉस्ट था 4 रुपया, लेकिन अब बेचे हैं उसको 5 रुपया में, मतलब 1 रुपया का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट यहाँ पर हो गया 5 - 4 मतलब 1 रुपया। परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट 1 रुपया है, कॉस्ट प्राइस है 4 रुपया इंटू 100, तो ये आपका हो गया 25% का। तो 25% प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, 34 के बाद 35 में बोला गया बाय सेलिंग 120 एप्पल्स अ फ्रूट सेलर गेन्स इक्वल टू द प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स हिज गेन परसेंटेज। तो मतलब मान लेते हैं कि एक एप्पल का सेलिंग प्राइस जो है वो 1 रुपया है। सेलिंग प्राइस ऑफ एन एप्पल इक्वल्स टू 1, तो कितना बेचना है, 120 एप्पल्स बेचना है। 120 एप्पल्स सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 120, ठीक है ना। और 20 एप्पल्स के बराबर प्रॉफिट हो जाता है, तो प्रॉफिट जो है वो 20 रुपीज़ का हुआ है यहाँ पर। तो सेलिंग प्राइस में से अगर प्रॉफिट घटा देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 100 का। तो पूछा है इसमें कि परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, तो प्रॉफिट है 20 रुपया का, कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया का, इंटू 100 कीजिएगा तो 20% का प्रॉफिट आ जाएगा। और आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 कि सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है। सेलिंग प्राइस होता है परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट। परचेज प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है सेलिंग प्राइस। 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अ सिंपल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू अ डिस्काउंट सीरीज 10%, 10% एंड 10%। तो ये आपको डिस्काउंट चैप्टर से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37। तो बिल ले लेते हैं। एक बिल का जो वैल्यू है वो मान लेते हैं 100 रुपया है। लेस करते हैं फर्स्ट टाइम में डिस्काउंट जो है वो 10% का है, 10%। तो 100 का 10% मतलब 10 रुपया, मतलब 90 रुपया हुआ। लेस कीजिएगा डिस्काउंट फिर से 10%, तो 90 का 10% मतलब 9 रुपया, मतलब ये हो गया 81। और थर्ड टाइम अगर डिस्काउंट कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8.1। तो 8 1 9 9 2 11 यानी 72.9 हो रहा है। तो 100 में से माइनस कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि डिस्काउंट क्या होगा। तो 100 माइनस 72.9, तो ये हो गया 27.1%। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया कि अ सूटकेस मार्क्ड प्राइस जो है वो 2000 का है, सोल्ड किया 1700 में, द रेट ऑफ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अगर निकालेंगे तो 2000 मार्क्ड प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 1700 का, तो दोनों का बीच का डिफरेंस जो है वो 300 का है। रेट पूछा है तो डिस्काउंट 300 का डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस 2000 इंटू 100 कर दीजिए। 2 जीरो इधर से कैंसिल कीजिए, ये आपका 15% का रेट ऑफ डिस्काउंट है। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है कि एन एजेंट गेट्स ₹900 एट कमीशन ऑन द सेल ऑफ ₹7200, द रेट ऑफ कमीशन। तो इसमें रेट बोल दिया है कमीशन का। तो रेट निकालने के लिए रेट निकालेंगे तो कमीशन आपको दिया हुआ है ऑलरेडी 900 का, 900 का कमीशन है, 7200 का सेलिंग प्राइस है, इंटू 100। सिंपल सा सवाल दे दिया था। 9 8 72 हो गया, 4 25, 4 दूनी 8, तो 25 का आधा हो गया 12.5%, तो 12.5% हो जाएगा इसका सही आंसर। 12.5% आपका ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। तो उम्मीद है आपको हर एक क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। द वैल्यू ऑफ द हाउस इन द सेल of which the agent was paid ₹1250 at brokerage rate to 20% was, यानी उस मकान का मूल्य जिसको बेचने पर एजेंट को 20% की दर से 1250 रुपये की दलाली दी गई थी, तो उसका मूल्य क्या था मकान का। ठीक है ना, सिंपल सा सवाल दिया है। इससे पहले भी हम लोग परसेंटेज का सवाल बनाया, उसी तरह का है। तो मान लेते हैं कि मकान का जो मूल्य था वो x था, उसका 20% ब्रोकरेज जो है वो है 1250 रुपये। ठीक है, तो ये 5 बार में काट दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 25 60 2 62, 6250 हो जाएगा आपका मकान का मूल्य था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका
6250, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप लोग को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक एक एक करके आपको सॉल्व करके बता दिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 का था, कॉमर्शियल अरिथमेटिक जो आपका ऑप्शनल पेपर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे थे। 2019 का जो पेपर मिस कर दिए हैं कॉमर्शियल अरिथमेटिक का वीडियो अपलोड हो चुका है, सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में जाके चेक कर लीजिएगा। उसका एक नया प्लेलिस्ट भी बना देंगे, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ, नए नए वीडियोस आने वाले हैं। और जो चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन जिन स्टूडेंट ने, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोग को ही हेल्प होगा, क्योंकि नए नए वीडियोस अपलोड करूँगा और आंसर की भी आएगा आप लोग का 11th के लिए। तो तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।